सूरज की तपिश में भी उम्मीदें खिलती हैं, ज़मीन की कोख से सब्जियां निकलती हैं, तरबूज का छिलका जो समझा गया फजूल वही बन जाए खाद बने मिट्टी का हसूल। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेचर एंड प्लांटिंग टिप्स। मेरे प्यारे बागबानों, कैसे हो सब। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ की जो आम तौर पर सीधी ही जाती है डस्टबिन में, लेकिन अगर इसे समझा जाए तो ये बन सकती है ज़मीन की ताकत, पौधों की दोस्त और फूलों की खुशबू। जी हाँ, बात हो रही है तरबूज के छिलके की। हाँ जी, यहाँ से अब आपने स्किप नहीं करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना है। हम जानेंगे कि इसके छिलकों की खाद बनाने का तरीका और इस फर्टिलाइज़र को, इस खाद को हम पौधों में किस तरीके से देंगे। जी हाँ, तो बागबानों, जब भी तरबूज खाएं इसके छिलकों को संभाल के रखें। अब हमने करना ये है, छिलकों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। अगर आप चाहें तो इन टुकड़ों में पानी मिला लें, अगर आप चाहें तो इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं। हमने इन टुकड़ों को पानी में मिलाकर तकरीबन 24 आवर्स के लिए छोड़ देना है। अगर आप चाहें तो इनमें और भी सब्जियों का रस मिला सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही दूंगी, नेचुरल तरबूज फर्टिलाइज़र। अब ये तैयार हो गया है, हम इसको स्प्रे के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पौधों में डाल भी सकते हैं। हम इसको डालेंगे कब? हम इसको डालेंगे शाम के वक्त, और 7 दिन के बाद जब तक तरबूज है इसको रिपीट करते रहेंगे। ये डालने की वजह जान लेते हैं। वजह जानने के साथ साथ आप तब तक एक अच्छे से दोस्त से शेयर करके कमेंट कर दीजिए प्यारा सा। आजकल दर्जा हरारत जो है, टेम्परेचर 42 40 अबव चल रहा है, तो इतना मौसम गर्म है। तो जब पौधों को आप ये तरबूज का फर्टिलाइज़र देंगे तो पौधों में जैसे जैसे जज़ब होगा ये सुकून महसूस करेंगे। लेकिन एक बात याद रखनी है, इसको आपने धूप में या सूरज निकलने के बाद कभी भी नहीं देंगे। या तो आप बहुत अर्ली मॉर्निंग देंगे 6 बजे से पहले, या आप शाम 6 बजे इसको देंगे। ग़िज़ाई अज़्ज़ा जो इसमें हमने ऐड किए थे वो इसके छिलके ही हैं, लेकिन इसके छिलकों में जो कुदरती तौर पर अज़्ज़ा पाए जाते हैं उनको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो आपके पौधों में क्या काम करेंगे। तरबूज के छिलकों में जो न्यूट्रिशंस हैं उसमें पोटाशियम है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम और जिंक है। लेकिन अब इन सब का फंक्शन क्या है? पोटाशियम पौधों के जो लेंथ है, कद है, उसमें इजाफ़ा करता है, पौधा तेज़ी से ग्रोथ करता है। फास्फोरस जो है वो आपके पौधे की जड़ों को मजबूत करेगा। नाइट्रोजन से आपके पौधे हरे भरे लश ग्रीन रहेंगे। कैल्शियम जो है ये पत्तों को सेहतमंद रखेगा और बीमारी से महफूज रखेगा। इवन जो इस पे फल लगेगा उसको भी सेहतमंद रखेगा। मैग्नीशियम और जिंक फूलों और फलों की पैदावार, यानी कि अगर हम अक्सर कहते हैं ना हमारे पौधों पर फल नहीं लग रहा, फूल नहीं आ रहे, तो मैग्नीशियम और जिंक आपके पौधों में फल और फूल लेकर आने में मदद करेगा। जी, तो कैसा लग रहा है? आगे भी चलिए, आगे भी है, अभी ख़त्म नहीं हुआ। इसके जो मिट्टी है, मिट्टी पे क्या असरात होंगे आप अच्छे से जानते हैं। एक पौधे के लिए 3 चीज़ें इंतहाई ज़रूरी हैं। मिट्टी नंबर 1, नंबर 2 पानी, नंबर 3 रोशनी, लाइट, सनलाइट। लेकिन अब इसमें हमने मिट्टी में क्या करना है? मिट्टी की नमी बेहतर बनाता है, ये मिट्टी को सॉफ्ट करता है, मिट्टी में फ़ायदेमंद बैक्टीरियाज जो हैं इनको बढ़ाता है, जिससे मिट्टी नरम हो जाती है, बिल्कुल ऐसे जैसे रोटी के लिए हम आटा गूंथते हैं ना। और इसी तरह जब मिट्टी नरम होती है ना तो जड़ें फैलती हैं, जब जड़ें फैलती हैं पौधे की नशोनुमा अच्छी होती है। अब फूलों और फलों को ये क्या फ़ायदा देगा? फूल ज़्यादा बड़े और खुशबूदार निकलेंगे, फूलों का साइज़ भी अच्छा होगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी हर न्यूट्रिशंस पाया जा रहा है। फल जो लगेगा उसकी रंगत खूबसूरत होगी। ठीक है, आपके पौधे गर्मी में मर जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, आप ऐसी चीज़ों से भी दूर रहेंगे, ऐसी टेंशन आपको बिल्कुल नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है, पौधे खुश हो जाएंगे। यकीन नहीं आ रहा तो आपके मेरे पौधे देख लें, इनकी हरियाली देख लीजिए। हम दर्जा हरारत की पहले भी बात कर रहे थे, अब दोबारा से कर रहे हैं। आजकल दर्जा हरारत 40 से 45 डिग्री के दरमियान ही घूम रहा है, तो या तो आप पानी को 2 दफ़ा
पौधों को दिया करें, या आप थोड़ा सा सायादार जगह बनाकर रखें एक बार देना है तो, और वीक में एक मरतबा जब तक तरबूज का सीज़न है आपके फर्टिलाइज़र बना के पौधों को देते रहें। ये आप देख रहे हैं जो इसके छिलके बचे थे, हम उसको खाद बकेट में डाल देंगे, या जहां हम नई सब्जियां या फ्लावर्स कोई ग्रो करने वाले हैं तो उस बकेट में डाल देंगे, ऊपर से मिट्टी डाल देंगे तो वो खुद ही डिकम्पोस्ट हो जाएंगे और हमारे काम आ जाएंगे। कैसा लगा ये आइडिया? फ्री में हमारी खाद है, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है, कमेंट करके ज़रूर बताना है। और कुदरत ने कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाई है, इस छिलके को बेकार मत समझना, फेंकना मत। और इस छिलके की वजह से ज़मीन में जो छुपी बहारें हैं उसको ज़रूर आप इंजॉय करोगे। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना नहीं भूलना। और हाँ, छिलकों से भी प्यार करते रहें, कुदरत में कुछ भी बेकार नहीं बनाया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें, हौसला अफजाई हो जाती है। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी ऑन कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में एक नए पौधे के साथ या इसी पौधे की नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, अपने फूलों का और गार्डन का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।